इनहेरिटेंस होता है क्या बेसिकली, आपका आइडिया है कुछ? हाँ जी, नहीं वैसे कोई प्रजाति नहीं है ये। ठीक है, सोनाली को पता है, बाकी नेवीज का केशव आपको आइडिया है? इनहेरिटेंस बोलते हैं आपका जब एक क्लास की चीजें आप दूसरी क्लास में भी यूज करना चाहते हो, तो उसकी चीजों को कैसे यूज करोगे? ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये एक क्लास है कोई एबीसी नाम से। ठीक है, इसके अंदर आपका कोई सम फंक्शन बना हुआ है राउंड ब्रैकेट के साथ कोलन, फिर यहाँ पे आपने कुछ कोडिंग कर रखी है। अब सेम फंक्शन मैं यहाँ पे भी दूसरी क्लास में यूज करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शन था, जैसे एक्स वाई जेड इस क्लास का नाम है। ठीक है, अब मैं पहले मेरे पास क्या ऑप्शन था कि मैं इस क्लास का, इस एबीसी क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ओ बी जे इज इक्वल टू एबीसी लिखूँ, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कम्बिनेशन नहीं था आपका। ठीक है, कनेक्शन नहीं था आपस का इनमें। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस एक्स वाई जेड के राउंड ब्रैकेट में, जब क्लास लिखता हूँ ना एक्स वाई जेड, तो उसके राउंड ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ए बी सी, ये लिख दिया। तो अब इस ए बी सी क्लास की सारी प्रॉपर्टी किस में आ जाएंगी, इस एक्स वाई जेड नाम की क्लास में आ जाएंगी। ठीक है, जो भी इसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, आपके फंक्शन होंगे, कुछ भी होगा, इनर फंक्शन चाहे कुछ भी हो, सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, एक्स वाई जेड में आ जाएंगी। ठीक है, अब मान के चलो जैसे एक सम फंक्शन एक्स वाई एबीसी में था आपका, एक मान लो जैसे मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन आपका किस में था, इस एक्स वाई जेड में था। तो होगा क्या कि एबीसी के पास कितने फंक्शन है, यहाँ पे सम नाम का एक ही फंक्शन है, लेकिन एक्स वाई जेड के पास कितने फंक्शन है, एक तो मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन है, और एक इस एबीसी वाला फंक्शन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये वाला क्या हुआ, इसके पास दो फंक्शन हो गए। ठीक है, अब आपको रियल लाइफ में इसको एग्जांपल समझ के देखो, जैसे मान लो ये, जैसे आपके पापा की प्रॉपर्टीज है और ये आपकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब मान लो पापा के पास कोई गाड़ी है, तो क्या आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्या इसको? ठीक है, और कौन, आप कभी यूज कर सकते हो जब आपके और आपके पापा के बीच में कनेक्शन हो। क्या तीसरा बंदा यहाँ पे आके आपके घर की गाड़ी यूज कर सकता है? नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि तीसरे बंदे को और आपके पापा के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो कैसे यूज कर लेगा, है ना? तो लेकिन आपके और आपके पापा के बीच में ब्लड रिलेशन है, तो आपका होगा क्या कि उनकी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो उनके पास कोई फोन हुआ, कार हुई, बाइक हुई, चाहे कुछ भी हुआ, चाहे उनका घर हुआ, वो भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे यूज कर पा रहे हो। कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? बस मान लो जैसे, हाँ आपके पास जैसे आज आपने कमाना शुरू कर दिया, आपके पास अपनी गाड़ी भी है और साथ में पापा वाली गाड़ी भी है, या फिर पापा के पास बाइक है, वो भी है आपके पास। ठीक है, अब मान लो आपको कोई लंबे सफर पे जाना है, तो आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, लेकिन अगर आपको कहीं मार्केट में जाके आना है तो गाड़ी से थोड़ी जाओगे, फिर बाइक लेके जाओगे, बाइक आपके पास है नहीं, तो क्या करोगे, पापा वाली बाइक यहाँ पे यूज करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, तो वही क्या होता है कि आपका इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी जब दूसरी क्लास यूज करे, तो वो आपका इनहेरिटेंस में ही होता है। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पे मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी कोई दूसरी क्लास यूज करे, वही आपका होता है इनहेरिटेंस। यहाँ पे ये जो ऊपर वाली क्लास होती है, इसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास। ठीक है, और इसको बोलते हैं आपका क्या, चाइल्ड क्लास, सी एच आई एल डी, चाइल्ड क्लास, या फिर आपका सब क्लास। ठीक है, और इसको हम सुपर क्लास भी बोलते हैं कई बार, एस यू पी या सुपर क्लास, सुपर क्लास। जैसे पेरेंट बोल दो, चाहे बेस बोल दो, चाहे सुपर बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पे हम चाइल्ड बोल सकते हैं, और सब क्लास भी बोल सकते हैं, और एक इनहेरिटेड क्लास भी बोलते हैं इसको कई बार। ठीक है, मेन है आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, नाम कुछ भी रख लो इसके। ठीक है, पेरेंट क्लास देखना क्या, यहाँ पे क्या होती है, पेरेंट क्लास इज द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम आल्सो, मतलब जो आपकी इनहेरिट होगी किसी दूसरी क्लास के द्वारा, और इसको हम आपको बेस क्लास भी बोलते हैं आपका। ठीक है, और चाइल्ड क्लास क्या होती है, जो किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करेगी, वो होगी चाइल्ड क्लास। ठीक है, आल्सो कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास, आपका ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हैं इसको। जैसे पेरेंट क्लास कैसे बनाते हो आप, कुछ भी नहीं है, पेरेंट वगैरह के लिए आपको कोई स्पेशल कुछ नहीं लिखना। सिंपल क्या करते थे, पहले जो क्लास बनाते थे वैसा ही आप क्लास बनाओगे। ठीक है, जैसे पर्सन नाम के यहाँ पे क्लास है, उसके अंदर आपका कोई इनिट फंक्शन है, प्रिंट नेम नाम का फंक्शन है, और उनको आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। ठीक है, ये सिंपल क्लास है। अब इस क्लास को मुझे पेरेंट क्लास बनाना है किसकी, जैसे मान लो स्टूडेंट क्लास की, तो वो तो क्लास नॉर्मल ही थी जैसे मैं बनाता था,
लेकिन अब की बार यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके स्टूडेंट के राउंड ब्रैकेट में लिख दिया पर्सन। ठीक है, तो अब पर्सन क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी कहाँ पे आ जाएंगी, स्टूडेंट में आ जाएंगी आपके पास यूज होने के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इस चाइल्ड क्लास का सॉरी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ आप, ओबीजे स्टूडेंट, और इस ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू आप पर्सन क्लास का डेटा भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका पेरेंट और चाइल्ड क्लास। अब यहाँ पे हम पास कीवर्ड क्यों यूज किए हैं, क्योंकि मेरे पास इस चाइल्ड क्लास में अभी कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन बाद में जब होगा मैं इन फ्यूचर रख दूंगा इसमें। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे सिंपल, ये एक पर्सन क्लास है यहाँ से यहाँ तक, जिसके अंदर एक इनिट फंक्शन है और एक आपका प्रिंट नेम फंक्शन है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की चाइल्ड क्लास है जिसने किसको इनहेरिट कर रखा है, पर्सन को इनहेरिट कर रखा है। तो मतलब पर्सन क्लास के पास प्रिंट नेम और इनिट फंक्शन आपका ये यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, नीचे वाले का ऑब्जेक्ट बनाया एक्स नाम से, और स्टूडेंट के पैरामीटर में मैं क्या भेज रहा हूँ, मनीष कोमा वर्मा। यानी कि यहाँ पे इस स्टूडेंट के पास तो कोई इनिट नाम का फंक्शन ही नहीं है। फिर ये वैल्यू किसके पास जाएंगी, ये जाएंगी इसके पेरेंट क्लास के पास। फर्स्ट नेम में आपका जाएगा मनीष और लास्ट नेम में जाएगा वर्मा। ठीक है, जब आपके पास इसके पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, इनिट फंक्शन नहीं होगा, तो पेरेंट वाला यूज कर लेगा, ये उसके पास भेज देगा डायरेक्ट वैल्यूज। और अगर इसके पास अपनी होगा तो ये क्या करेगा, ये मनीष और वर्मा अपने पास रख लेगा। ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो, इस एक्स ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट नेम फंक्शन को कॉल कर रहे हो, और प्रिंट नेम फंक्शन किसके पास है, अपने पर्सन क्लास के पास है, ना कि स्टूडेंट क्लास के पास। ठीक है, क्लियर है। बस ये इतना ही है आपका, जस्ट कि इनहेरिटेंस में जब हम एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में यूज करते हैं तो आपका इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, अब हम ये कर क्यों रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या थी, इस चीज की रिक्वायरमेंट क्या थी आपकी। अब मान के चलो जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में हूँ, ठीक है, अब स्टूडेंट क्लास के अंदर भी एक दो फंक्शन बने हुए आपके, और पेरेंट क्लास के अंदर भी एक दो फंक्शन है पर्सन क्लास के अंदर। ठीक है, अब हुआ क्या कि मुझे पेरेंट क्लास को भी यहाँ पे स्टूडेंट में यूज करना है और स्टूडेंट क्लास के डेटा को भी एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इसका भी बनाना पड़ेगा, पेरेंट का सॉरी पर्सन क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दो ऑब्जेक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे आपके। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे मान लो मेरे दो ऑब्जेक्ट बन गए, दोनों को मान लो मैंने ऑब्जेक्ट बना के छोड़ दिया, और पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने अभी कोई चलाया ही नहीं, तो मेरी बेवजह मेमोरी कंजप्शन हो रही कि नहीं हो रही, सिर्फ मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना के छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैं यूज क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट क्लास के डेटा को यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर फंक्शन होंगे कुछ, उसको यूज कर रहा हूँ, उसका तो ऑब्जेक्ट बना के छोड़ा है, सिर्फ उनको यूज ही नहीं किया, तो होगा क्या, मेमोरी कंजप्शन होगी बेवजह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने ये कर लिया ना, तो होगा क्या कि आपको अलग से पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके अंदर आपको जो भी कॉल करना है पेरेंट की प्रॉपर्टीज का यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपका बात करते हैं कि सो फार वी हैव क्रिएटेड ए चाइल्ड क्लास दैट इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम इट्स पेरेंट। ठीक है, वी वांट टू ऐड ए इनिट फंक्शन टू द चाइल्ड क्लास यानी बेस क्लास इंस्टेड ऑफ पास कीवर्ड। पास कीवर्ड की बजाय मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे एक इनिट फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे बनाओगे, मैंने क्या किया, स्टूडेंट में क्या किया, यहाँ पे इनिट फंक्शन बनाया। ठीक है, और हुआ क्या, यहाँ पे सेल्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज कर ली। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपकी वो प्रॉपर्टीज ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे, नीचे ही रहेंगे। यहाँ पे देखो, when you add the init function to the child class, this will no longer inherit the parent class init function। मतलब जब आपके पास चाइल्ड क्लास के पास अपना init function होगा ना, तो पेरेंट वाले को यूज नहीं करेगी, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा। अगर वो तब तक डिपेंड है जब तक आप उसके पास खुद का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक पर्सन क्लास है सिंपल वही, इसके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दो पैरामीटर है इनिट फंक्शन में। अब यहाँ पे एक इनिट फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहाँ पे यूज कर लिया। मतलब जो मैं स्टूडेंट के अंदर माइक और ओरिजिन भेज रहा हूँ वो किस में जाएंगे, इस वाले फर्स्ट मेमोरी से वाले लास्ट में जाएंगे, या ऊपर वाले में जाएंगे, नीचे वाले में जाएंगे ना। ठीक है, अब नीचे वाले में जाएंगे तो वो प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रॉपर्टीज मेरे पास नीचे ही रहने वाली है। अब आप चाहते हो कि ये प्रॉपर्टीज मैं ऊपर भी भेजूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पर्सन डॉट इनिट।
मतलब आपकी पर्सन इस क्लास का नाम डॉट इनिट, और लिखोगे यहाँ पे क्या, जो भी आपके सेम है ये एड इट इज इतने पैरामीटर यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसका एक दूसरा तरीका और होता था आपका यहाँ पे कि आप सुपर कीवर्ड का भी यूज कर सकते थे। ऐसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, सुपर, बाकी कोड वही है आपका सेम। ठीक है, यहाँ पे बस सुपर लिखा हुआ है अलग से, सुपर डॉट। पहले क्या था, पर्सन डॉट था, राइट, क्लास नेम का डॉट, फिर यहाँ पे क्या है अभी, सुपर डॉट। लेकिन याद रखना कि जब आप पर्सन डॉट कर रहे थे तो यहाँ पे आपको कितने पैरामीटर भेजने पड़ रहे थे, सेल्फ भी भेजना पड़ रहा था, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो आपको भेजने ही पड़ रहे थे। अगर आप यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर भेजने की जरूरत नहीं है, आपके जो नॉर्मल ओरिजिनल पैरामीटर है वो भेज दो आप, आपका काम हो जाएगा। दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि अगर आप क्लास का नाम यूज करोगे तो आपको 3 पैरामीटर यानी कि रेफरेंस पैरामीटर भी भेजना पड़ेगा, और अगर आप सुपर कीवर्ड का यूज करते हो तो आपको रेफरेंस पैरामीटर भेजने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब यही आपका ये फंक्शन है। अब मान लो जैसे यहाँ पे देखो ऐड प्रॉपर्टीज करेंगे, कैसे करेंगे प्रॉपर्टीज को ऐड पेरेंट क्लास के अंदर। अब मान लो जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक पर्सन क्लास है, ठीक है, इसके अंदर इनिट फंक्शन है, एक प्रिंट नाम का फंक्शन है, किसके पास, पर्सन क्लास के पास है। अब यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, स्टूडेंट क्लास है, इसके अंदर पर्सन को इनहेरिट कर रखा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स ऑब्जेक्ट बनाया किसका, स्टूडेंट क्लास का, और इसके अंदर माइक और ओलेशन दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे भेज दी कि नहीं भेज दी। आपको पता है कि ये प्रॉपर्टीज इसके पास ही रहेंगी, लेकिन अगर आपकी अगले लाइन ये लिखा हुआ अपने सुपर डॉट ये, तो क्या होगा, अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपके ऊपर भी पहुंच जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पैरामीटर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा चाहिए था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर इज इक्वल टू 2019 ये लिख दिया। अगर आप ये 2019 यहाँ पे भिजवाना चाहते हो, कोमा 2019 इस तरीके से, तो यहाँ पे भिजवा लो, एक पैरामीटर और एक्सेप्ट करवा लेना, बट उसके पास दो ही भेज देना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे 3 रह जाएंगे, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है, इसकी मैं वैल्यू चेंज नहीं करना चाहता, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बना दिया इस तरीके से डायरेक्ट। ठीक है, बना सकते हो ना आप ऐसे। और मैंने क्या किया, प्रिंट किया एक्स डॉट ग्रेजुएशन ईयर, तो मेरा यहाँ पे 2019 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रखा है, जैसे यहाँ पे देखो एक दूसरा ऑप्शन मैंने बताया यहाँ पे कि आप 2019 यहाँ से पास कर लो, यहाँ से पास करोगे तो एक पैरामीटर ऊपर बनाना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मैं अपने पेरेंट क्लास के पास कितने पैरामीटर भेज रहा हूँ, 2 ही, तीसरा पैरामीटर है वो मेरा इसी के पास रहेगा। ठीक है, अभी ये वही वाली बात होगी, मान लो जैसे मैं 1 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, तो इसमें से मैंने 50,000 अपने पास रख लिए और 25,000 रुपए मम्मी पापा के पास भेज दिए। ठीक है, ये वाली बात वही वाली बात होगी आपकी। क्लियर है, कर सकते हो। सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, अभी छोटा सा हो रहा है क्या कोई, हाँ ये हो देख लो बस एक लास्ट, इसको बाद में आपका खुद से करके देखना, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बना के दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखना एक पर्सन क्लास है, वही इसके अंदर इनिट फंक्शन है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जा रहे हैं, प्रिंट नेम का फंक्शन है, इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप प्रिंट कर रहे हो। अब यहाँ पे नीचे वाले में क्या है, इनहेरिटेंस आपका। ठीक है, इसके अंदर भी आपका क्या है, ग्रेजुएशन ईयर जा रहा है, और इनिट नाम का कंस्ट्रक्टर है, वेलकम यहाँ पे है, और वेलकम में क्या प्रिंट हो रहा है, वेलकम सेल्फ डॉट नेम लास्ट नेम टू द क्लास ऑफ ग्रेजुएशन ईयर, यहाँ पे ये प्रिंट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्या भेजा, स्टूडेंट में माइक ओलिसन 2024 भेजा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइक, फिर ओलिसन, फिर 2024, और यहाँ पे ये ऊपर क्या भेजा, नेम भेज दिया। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, सिंपल माइक और ओलिसन को प्रिंट कर देगा, करेगा प्रिंट, कैसे करेगा, यहाँ पे नीचे आपने फंक्शन कौन सा कॉल कर रखा है, वेलकम, तो आपने प्रिंट नेम का तो फंक्शन कॉल ही नहीं कर रखा, जब फंक्शन कॉल नहीं होगा तो चलेगा कैसे। तो यहाँ पे कौन सा चलेगा, अभी यहाँ पे वेलकम वाला फंक्शन चलेगा, और वेलकम में आपने क्या लिखवा रखा है, वेलकम माइक ओलिशन टू द क्लास ऑफ 2024। क्लियर है, क्या सर के पास जा रहा है, सर के पास जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पर्सन के, मान लो पर्सन क्लास के पास कितने मैसेज आप बताना। अब यहाँ पे एक पर्सन क्लास, इस पर्सन क्लास में कौन सा एक कंस्ट्रक्टर है, एक ये प्रिंट नेम का नाम का फंक्शन है। अब इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, CONSTRUCTOR कंस्ट्रक्टर, और इसको बोलते हैं फंक्शन, FUNCTIOR फंक्शन। अब सेम कंस्ट्रक्टर एक यहाँ पे भी है, इनिट नाम का कंस्ट्रक्टर, और एक फंक्शन यहाँ पे भी है ये वाला। ठीक है, अब पर्सन क्लास के पास कितने फंक्शन है, 2, इनिट और ये। अब चाइल्ड क्लास के पास कितने हैं, 2 कैसे हुए, यहाँ पे इनहेरिटेंस भी तो है,
मतलब एक वैसे तो 4 हो गए देखा जाए तो मेन, लेकिन यहाँ पे जो यूजेबल है वो 3 ही है जो आप यूज कर सकते हो एक तरीके से। कौन कौन से? एक खुद का इनिट ये वाला, एक ये वेलकम वाला, एक प्रिंट नेम वाला, ये 3 मैंने आप यूज करोगे। अगर आपको चौथा चाहिए कंस्ट्रक्टर तो ये आप यहाँ से भी यूज करवा रहे हो डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर है? ये आपके 4 फंक्शन इस तरीके से। सिंपली मैं एक VS कोड में करके दिखा देता हूँ, कोई डाउट है तो बताना आप बताओ कौन सा काम करके दिखाना है, इसमें से कौन सा एग्जांपल बना के दिखाना है मैंने आपको? ठीक है, जैसे ये मेरी एक ABC नाम की क्लास थी, इस क्लास के अंदर एक मल्टीप्लाई का ये फंक्शन हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, str भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, एक ये x नाम का वेरिएबल भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पे, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे एक क्लास और बनाई थी, क्लास किस नाम से, XYZ, कुछ भी बना लो, XYZ नाम से। फिर इसको इनहेरिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे और ABC लिखना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। जो भी आपकी पेरेंट क्लास का नाम है वो आपका एज इट सेम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया पास कीवर्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नीचे मैंने लिखा क्या, OBJ किसका, XYZ का। ठीक है, राउंड ब्रैकेट में यूज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, OBJ डॉट, देखना नेम सम और x, ये आ रहे कि नहीं आ रहे, मतलब एक सम नाम का फंक्शन है और 2 पैरामीटर हैं आपके नेम और x नाम से, चेक करो है कि नहीं। जैसे मैं सम फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, और इसके अंदर मुझे एक पैरामीटर भेजना पड़ेगा कुछ भी, तो चेक करो यहाँ पे नेम नाम का फंक्शन वेरिएबल है। ठीक है, एक यहाँ पे x नाम का वेरिएबल ये बता रहा है, बट यहाँ पे है नहीं हमारे पास, वो ऊपर था मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये हेलो सेल्फ डॉट नेम करेगा प्रिंट। और यहाँ पे मैंने क्या भेज रखा, रिटर्न करवा रखा सेल्फ डॉट नेम को, लेकिन क्या यहाँ पे ये रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट नेम में कुछ, क्यों? क्योंकि ये याद करो यहाँ पे ये 34 किस में जा रहा है आपका, ये इस y में जा रहा है, और यहाँ पे आप क्या y को प्रिंट कर रहे हो, कहीं पे नहीं कर रहे हो, 34 तो कहीं प्रिंट ही नहीं होगा आपका, यूज ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सेल्फ डॉट नेम कहाँ से जाएगा, फिर कैसे भेजोगे, वो यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर, सपोज जैसे मनीष। ठीक है, तो ये मनीष किस में चला गया आपका, यहाँ पे इसके इनिट फंक्शन के पास, लेकिन इसके पास तो है ही नहीं, तो इसने कहाँ भेज दिया, डायरेक्ट अपने पेरेंट के पास, यहाँ पे नेम, और ये नेम मैंने क्या बना दिया, ग्लोबल। ठीक है, और ग्लोबल से मैं यहाँ इसको प्रिंट कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न करने की मेरे को नीड नहीं है क्योंकि मैंने हैंडल ही नहीं कर रखा। प्रोग्राम को सेव करता हूँ, चला के देखता हूँ कि मेरा सम फंक्शन क्या रिटर्न चला रहा है अभी, क्या आया, हेलो मनीष। तो यहाँ पे मतलब मेरी क्लास ये है, मैंने ऑब्जेक्ट इस क्लास का बना रखा है XYZ का, लेकिन यूज किसको कर पा रहा हूँ मैं, ABC वाली चीजों को कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इनहेरिटेंस यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है? अब यहाँ पे सेम इनिट नाम का फंक्शन मैं एक और बना देता हूँ, डेफ, यहाँ पे बना लिया, तो होगा क्या, ये मनीष अब किस में जाएगा, इसमें। ठीक है, और होगा क्या, क्या ये ऊपर जाके मनीष नाम के इसमें वैल्यू प्रिंट करेगा, चेक करो, हेलो मनीष कर रहा है कि नहीं कर रहा, पास तो वैसे किया हुआ है, लेकिन पास नहीं भी लगाओगे तो भी कोई बात नहीं है, चेक करो। इसने अपने पास रखा है, लेकिन ये ऊपर भी भेज रहा है इनडायरेक्ट वे से। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से नहीं भेजना चाहते तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो SUPER, ये देखो नीचे आ गया सुपर, फिर राउंड ब्रैकेट और डॉट इनिट, इसमें राउंड ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे आपको कितने पैरामीटर भेजना है, यहाँ पे बोल रखा है नेम नाम का पैरामीटर भेजना है, ये देखो बता रहा है सारे आपको, यहाँ पे नेम में भेजना है, और वैल्यू क्या भेजोगे, कुछ भी भेजोगे, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर रिटर्न क्या करेगा आपका, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, नन।
ठीक है, नन में आएगा आपका रिटर्न, कुछ भी होगा वो। तो यहाँ पे मैंने क्या भेज दिया, सेल्फ डॉट नेम, या फिर डायरेक्ट नेम भेज दो आप, सेल्फ डॉट नेम की नीड नहीं होगी, नेम भेज दो डायरेक्टली। तो होगा क्या, ये पेरेंट क्लास के पास नेम चला जाएगा और ये काम आपका वैसे भी डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, ये काम पहले भी हो रहा था और अगर आपने ये अब लिख दिया, ये अभी भी हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब अगला क्या था, मान लो एक सम नाम का फंक्शन यहाँ पे बना लो, या फिर मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बना लो, डेफ MUL, राउंड ब्रैकेट में कुछ नहीं है मेरे पास, कॉलम, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे प्रिंट MULTIELY, कुछ भी लिख लो ELY। मतलब अगर मैं इस मल नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, obj डॉट, चलेगा कि नहीं चलेगा आपका प्रोग्राम? क्यों, क्या होगा अभी इसको? अच्छा, क्योंकि क्लास के अंदर है और मैंने यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर नहीं लिखा। देखो हेलो मनीष चला पहले, फिर क्या चला नीचे, मल्टीप्लाई चला कि नहीं चला? अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली चीज है कि एबीसी के अंदर कितने फंक्शन है, मैं कंस्ट्रक्टर को छोड़ दो, यहाँ पे कितने फंक्शन है, सब एक ही फंक्शन है, और एक फंक्शन किसके पास है, यहाँ पे भी है मल्टीप्लाई, है कि नहीं? अब दोनों एक्स वाई जेड के पास कितने हो गए, एक्स वाई जेड एबीसी के पास कितने फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर को भूल जाओ एक बार, इसके पास कितने फंक्शन है, एक, और यहाँ पे एक्स वाई जेड के पास एक, दो हो गए, एक तो मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन और एक ये सम नाम का फंक्शन बीसी के पास है। मतलब हो क्या रहा है कि इसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आप दोनों को कॉल यहाँ पे कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर है? अभी सारे एग्जांपल हो गए मेरे एंड से, कोई डाउट है? करके देखो, और या फिर आगे करना है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप ये चीज कर रहे हो ना अभी, तो ध्यान रखना आपने एक इनहेरिटेंस का टाइप भी यहाँ पे क्लियर कर लिया है। तो जो सबसे लास्ट में है इनके, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये नाम लिखे हुए हैं, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कितने होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इनके एग्जांपल नहीं डाल रखे। तो अभी आपने ये पहला इनहेरिटेंस है ये भी कर लिया है यहाँ पे, अगर ये समझ आ जाएगा तो आज वाला। क्यों? क्योंकि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे पेरेंट क्लास भी एक ही होती है और इसकी चाइल्ड क्लास भी यहाँ पे एक ही होगी। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पे मल्टी लेवल भी आप करके देख लेना। मल्टी लेवल में क्या होगा कि जैसे इसकी पेरेंट क्लास कौन है, ये वाली, अब एक क्लास और है बनाता हूं मैं यहाँ पे, जैसे ये एबीसी नाम की क्लास है, ये एक्स वाई जेड नाम की क्लास है, और ये मान लो स्टूडेंट नाम की क्लास है, स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड के राउंड ब्रैकेट में क्या डाल दिया, एबीसी, और स्टूडेंट नाम के राउंड ब्रैकेट में क्या डाल दिया मैंने, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो होगा क्या, ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन जाएगा। मान लो, हाँ हाँ जी, वही है आपका। जैसे मान लो ये दादा हो गया, ये आपके पापा हो गए, ये आपके हो गए। पहले आप क्या कर रहे थे, पापा वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, अब आपके पास दादा है तो दादा वाली प्रॉपर्टीज भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। हाँ जी, स्टूडेंट में आप एबीसी ना डालो, अगर आप स्टूडेंट में एबीसी डाल दिया तो दूसरा इनहेरिटेंस बन जाएगा, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में। आपने क्या किया, आपने पापा वाली प्रॉपर्टीज ही यहाँ पे डाल दी, पापा कौन है आपके, एक्स वाई जेड। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे मान लो जैसे एबीसी क्लास है, इसके पास सम नाम का फंक्शन है, ठीक है। अब ये एक्स वाई जेड, ये इसके पास कोई मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसके पास है कोई डिवीजन नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ एबीसी के पास कितने फंक्शन है, एक ही, सम नाम का फंक्शन। इसके पास कितने फंक्शन हुए, दो, एक ऊपर वाला भी और एक ये वाला भी, लेकिन इसके पास कितने फंक्शन है, इसके पास तीन हो गए। क्यों, एक खुद वाला डिवीजन, एक पापा वाला मल्टीप्लाई, और एक दादे वाला सम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने इनहेरिट कर रखा है किसको, एक्स वाई जेड को। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्या यहाँ पे एक ही, मतलब ऐसे ही लेवल चलेगा सिर्फ तीन क्लासेस के लिए? नहीं, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ और भी है तो यहाँ पे एक क्लास और बना लो और उस क्लास को इनहेरिट कर दो इस स्टूडेंट क्लास से, इस वाली क्लास से। तो होगा क्या कि लेवल में चार क्लासेस बन जाएंगी आपकी। अब यहाँ पे इस नीचे वाले सबसे लास्ट क्लास है, उसके पास होगा क्या कि पापा दादा और आप वाली प्रॉपर्टी तो होंगी ही होंगी, और उसके पास खुद की प्रॉपर्टीज होंगी तो वो भी यूज कर सकता है अपने वाली। ठीक है, ये मल्टी लेवल में आ जाता है। तो अभी तक आपके सिंगल लेवल और मल्टी लेवल आपके कंप्लीट है मेरे हिसाब से। खुद से बना के देखो, सिंगल लेवल समझ में आ जाएगा ना, तो मल्टी लेवल इजी है। ठीक है, ओके भाई, कर लो फिर, आज के लिए इतना ही है।
ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम।